बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और इसाराना ऑफिशियल चैनल फेसबुक पेज पे भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, कहीं भी रहें, हमारे दिल के करीब रहें। और दियारे गैर में रहने वाले मेरे जो पाकिस्तानी हैं, अल्लाह उनको शाद आबाद रखे, अल्लाह उन्हें तती हवा से भी बचाए। उनको जो जिगर गोशे प्यारे जिनके दूर गए हुए हैं और जो वहाँ पे अपने प्यारों को मिस करते, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कल से पिछले 3-4 दिन से एक खबर चल रही है और वो बड़ी तकलीफ दह खबर है। बड़ी मुझे पर्सनली भी, जब मुझे किसी ने ऐसे एहतियातन फ़ोन करके पूछा तो वो जुमला सुनते ही मेरे दिल को भी धचका लगा। और ख़बर ये कि खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। वैसे तो कहते हैं कि कामा दे अखियाँ टग्गे नहीं मरदे होंदे, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की खबरें फैलाना और करना, ये इस बात की अलामत होती है कि आप किसी शख्स का नदानिश मुकाबला नहीं कर सकते तो तुसीं बददुआवां ते आ जाते हो। और फिर एहो जी गल्लां, एहो जी, इससे आप क्या कुछ भी नहीं कर सकते। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा रहेगा। और कहते हैं मोले नू मोला ना मारे तो मोला नीचे मारता। इस तरह की बातों से आप कप्तान को के हवाले से जो भी फैलाते हैं, ये इसमें एक फ्रस्ट्रेशन तो बहरहाल मौजूद है। और फ्रस्ट्रेशन ये कि खान साहब को पिछले 1 माह से किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ऐसी क्या गिदड़ खुफ को बात है जिसको आप छुपा रहे हैं? आज पार्लियामेंट के अंदर तलाल चौधरी साहब ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं और जनाब अली वो कॉफ़ी पीते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कड़े ताड़े पल्लियों गुजारन दिया और अल्लाह ताला ने उन्होंने मुकद्दर ही लिखे है कि वो हीरो गए, हीरो अंगर ही रहेगा। आप जो मर्जी कर लें, आप जाली हीरो बनने की कोशिश कर लें, आपके बारिश होती है मुँह से, जब उतरता है मेकअप तो अंदर से नीचे से विलन निकल आता है। और जिस तरह 8 फरवरी के बाद ढिठाई से आप लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर काबू पाया और उसके बाद अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन थे, और तो बोले आप इतने ज़्यादा पक्के पैरी झूठ बोल देने कि बड़ी जैसे अवाम ने बड़ी पजीराई दे दी है। ओ हो अवाम रोते फिर रहे सन के पाए मैनू छड़ दियो, मैं वोट पान जाना है। ओ मैं तो मर जाऊंगा जो वोट ना पाया। और अवाम को एक दफ़ा सच्चे दिल से अपने मुतालिक पूछने दें, आपको लग पता जाएगा। ये अम्ब्रेला जब तक आपके सर पे है ना, अब सब कुछ ठीक है। जिस दिन ये अम्ब्रेला उतरी ना, मैं ये वार्निंग नहीं दे रहा, मैं कैलकुलेशन में दे रहा हूँ। मैं कड़ा वार्निंग देना ना, मैं कौन सा महकमा मौसमियात में कोई सुनामी की वार्निंग आपको देता फिरूँ? मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, उसके मुताबिक आपसे बात करो। आप या लोगों को सामने को फेस नहीं कर सकते। ये याद रखें, लोगों में जितनी नफ़रत है और जितनी बेबसी है आपको अंदाज़ा नहीं है। ये खबर जब खान साहब के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से फैलाई गई, आपको पता नहीं इस मसनूई खबर से भी कितने लोगों के आंखों में आंसू थे और कितने बहनों के जो है ना, उनके वो ख़वातीन वैसे ही बड़ी नरम मिजाज होती हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप आग से खेल रहे हैं और ये हाथ आपके जलेंगे जलेंगे जलेंगे। मेरी गाल लिख लेना तुसी। वैसे तो मेरा यकीन है कि जो मौत है ना, वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है। और फिर इस वक्त सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ इमरान खान की ना इस्टेब्लिशमेंट है ज़िंदगी की, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अभी तक लाशा उनके कंधों से नहीं उतरा है। और ये भुट्टो नहीं है इमरान खान, ये इमरान खान है, ये याद रखिएगा। उतने सादा मान नहीं गा तो वो आप सोच लें कि फिर हम कहाँ खड़े होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कल 2-3 जगह से फ़ोन आए, ख़ास करके दियारे गैर से। तो चाहे वो अफवाह थी, लेकिन उसको सुन के मेरे अंदर एक उदासी की लहर फैल गई कि कतिकर असी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ड्रामे करते रहेंगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ पॉपुलर लीडरशिप है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ रहेंगे। हमने तय कर लिया कि ਅਸੀਂ हीरो जमन ही नहीं देने इस मुल्क की। हमने तय कर लिया कि जो हीरो बनेगा उसे मार देंगे हम। कब तक ऐसे सिलसिला निज़ाम चलता रहेगा? लेकिन गल याद रख लेना मेरी, अल्लाह जो है ना सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ होता है। और मेरा ये यकीन है कि इमरान खान बड़ी ताकतवर वापसी करेगा
सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ वापसी करेगा, नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर बन के निकलेगा, इमाम खुमैनी से बड़ा लीडर बन के निकलेगा। मैं इस हवाले से कहीं पे भी किसी मायूसी का शिकार नहीं हूँ। और मुग़ल बादशाह जो इनके सल्तनत का बानी था बाबर, वो जब भाग गया था, रियासत छिन गई थी, पता नहीं उसके साथ क्या, तो वो एक तबेले को पंजाबी में क्या कहते हैं, तबेले को पंजाबी में जितने मजा बनी दिया ने ना, वो वहाँ पे वो बैठा मच्छर काट रहे थे, बड़ा बुरा हाल था, गोबर की खुशबू, ये बदबू और ये वो। तो उसने उसके साथ जो उसका खादिम था उसे कहा कि यार जब मैं बादशाह बना ना तो तुझे अपना वजीर बनाऊंगा। तो उसने कहा कि ये बाबा हाथ जुड़े ने, तुसी गोबर ही बैठे हो सरकार, मच्छर वड़ के उन्होंने मेरे मुंह लाल करता है, तुसी कह दो मैं बादशाह बनाऊंगा तो यही करूँगा। तो बाबा ने एक बड़ी तारीखी बात की उसने कहा यार ये बताओ कि मैं कितना ज़हीन हूँ। उन्होंने कहा भला का ज़ही, खूबसूरत। उन्होंने कहा सर बड़े हसीन, बहादुर। उन्होंने कहा जनाब जोड़ ही कोई नहीं आपका, और मैं मेरी प्लानिंग कहता सर आप प्लान हैं बहुत बड़े। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं मैं लीडर कैसा हूँ। उन्होंने कहा सर लीडर भी आप कमाल के। तो उनका अल्लाह ने इतनी खूबियाँ मुझे इसलिए नहीं दी कि मैं किसी कोने दे मर जाऊँगा। अल्लाह ताला ने अगर एक इतने साफ इमरान में पैदा किया तो इसलिए कि उसने कुछ डिलीवर करना है। अभी हौसला रखो, घबराओ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मौत ਪਈ है ना, ਮੈਨੂੰ पता है कि खां बाहर आया तो ਤੁਹਾਡੇ मौत पै जानी है ਤੁਹਾਨੂੰ, तो वो मौत पहले ही पैन डी है ਤੁਹਾਨੂੰ। अल्लाह उसकी हिफाजत करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत कर खुदा करे, वो शब्बा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आप टेंशन ना लें, दायरे गैर में रहने वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, पाकिस्तान में रहने वाले हाँ माशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह ताला जल्द उसका आप दीदार भी करेंगे। अब आज कल मैंने अपने प्यारे बड़े भैया की बातें की। बड़े भैया को फिर से जैसे पुराने फिल्मी बोर्ड नहीं होते थे, उन्हें साफ करके पोछा मार के कलर दोबारा करके शर्तिया नवा प्रिंट आ जाता था और फिल्म वही पुरानी चलन डी होती थी। तो कल वही पुरानी फिल्म चली, वहीं से उनके शिकवे गिले शिकवे शुरू हुए और फिर वो होते होते उन्होंने कहा जी इमरान खान को लाने वालों का हिसाब होना चाहिए। है कितना नाजुक मिजाज है मियाँ जी, तो ना ले लो ना, तुसी केड़े लेके आए सर। और होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने करने आके साहब, या वो डोनाल्ड ट्रंप ने उठ के आना है आके, वो कहना हटो पीछे तो मैं साहब करना। आपका भैया वजीर आजम है, आपकी बेटी वजीर आला है, आपके पास सादा अक्सरियत है, आओ ना मैदान, चाहे घोड़ी है घोड़ी का मैदान, आओ कहो अपने भैया को क्या है जी साफ शुरू करें। कमीशन बनाए फौरी तौर पे जो इमरान खान को लेके आए थे, करें तक पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश करें, जाए आईनी अदालत तो अदालत भी तुहाडियां हो गई, हूँ तो सब कुछ तुहाडा है। तो पाए ना मियाँ साहब मैदान में, क्यों नहीं आते आप? दरअसल ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आपकी हुकूमत नाअहल है और आप में इतने तप्पड़ नहीं है कि आप जनाब अली एहतसाब कर सकें। अगर ये बात मेरी गलत है तो कहें सुबह शहबाज शरीफ से काका छोटे पुरा मुन्या चल यार काका मियाँ जी शुरू करी, जैसे हम बैठे हुए कहते हैं चाहे मियाँ आज खद खाइए कि भावे खाइए, वो कहता नहीं पाया ना चेंज करनी है कि ऐसी देसी मुर्गी का शोरबा पीने है। तो जो इस तरह की बातें करते हैं तो कह देना खाते खाते कि यार शहबाज शरीफ साहब यार वो ये जिनको इमरान खान जिनको लेके आए थे जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कहेंगे पैन अपने पैरों से कुल्हाड़ी मारनी है, तानू ही तो वही लेके ऐसा, फिर आप क्या कहेंगे? और चले साफ करें, मैं तो कह रहा हूँ पूरी कौम को पता चलना चाहिए, साफ होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वहाँ से साफ शुरू करते हैं जब जनरल्स को कोठियाँ बना के दी गई और वजारतें ली गई। कहते हैं ना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मेरा ख्याल है दूर तक ले ही जाओ, जितनी दूर जा सकती है ना मेरा ख्याल ले जाओ। एक दफ़ा कटी कटा काट ही दीजिए, एहतसाब हो ही जाए लाने वालों का। ले नाम बताएं कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके किसने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद लेके आया था, या ISI से पैसे लेके किसने अदम एतमाद और कौमी इत्तेहाद बनाया था। एहतसाब की बात कर रहा हूँ, ज़रा हो जाए तो बेहतर है। वो एक बंदा था, मैंने पहले भी शायद सुनाया था, मैं आप ब्रेक में लोगों उसके कप्तान ने कहा यार तू अपने लिए 2 गोल करते, कहते जो कर नहीं देते सर तो मियाँ साहब अपने लिए गोल करता उनके खिलाफ तो बात नहीं कर सकते जिनके खिलाफ आप बात करना चाहते हैं। आपने अपने भाई के खिलाफ भी बात कर दी कि जनाब अली एहतसाब होना चाहिए, तो दे दें मैसेज उन्हें कह के कर दें एहतसाब। मेरा ख्याल है मियाँ साहब हमें वो काम नहीं करने चाहिए जो हम कर नहीं सकते। और आप माशाल्लाह बुजुर्ग हो गए,
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ पीटीआई वाले ने तो ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰੇ अपनी ट्रोलिंग कराते हो, कोई चंगी गल नहीं। मुझे दुख होता है ना मियाँ साहब, बस बंदा एक हर चीज़ की आदत ये तो हमें पीछे पड़ जाते हैं हर एक के। अब वक्री वक्री गल्ला कर रहे हैं कि लो जी अभी भी चिट लेके क्या कहते हैं तकरीर कर रहे थे। भाई आपको क्या वो चिट लेके तकरीर कर रहे थे, वो तो ट्रम्प के सामने भी चिट लेके तकरीर करते हैं। पर्चियाँ इसी तरह चलती हैं ना क्या किया जा सकता है। अब आ जाइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब तक जो बैरून मुल्क जाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अजीब और गरीब इन लोगों ने एक काम शुरू कर दिया ऑफलोडिंग का। सिर्फ कराची एयरपोर्ट पे अब तक 8,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है, और ये किसी तहकीकात किसी उसके बगैर बस शक पड़ता है, पासपोर्ट होता है, ठप्पा लगाया चलो जी। ये ठप्पा नहीं होता, ये पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं होता, ये उस बंदे की पूरी जिंदगी के ऊपर ठप्पा लग जाता है। वो पूरी जिंदगी ट्रैवल नहीं कर सकता बाहर। यार आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती कि ये आप कर क्या रहे हैं। उनमें हजारों नौजवान होते हैं जो तालीम हासिल करने जाना चाह रहे होते हैं, जिंदगी आप उनकी महदूद कर देते हैं। लोग कमाने के लिए खाने के लिए जा रहे, तो दे दो रोटियां थे जो जा रहे होते हैं उन पर ठप्पा लग। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो गलत मकसद के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लेकिन जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, यार उनकी जिंदगियां दाव पे लगी होती हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर यार ठप्पा लगाते हैं, वो गया थे, वो गया थे, आप नहीं या गागनी वाला आप हिसाब करते हैं। आखिरी बात सुन लें, लाहौर में भाई बड़ी सख्ती हो गई है, रजिस्ट्रियाँ जेब में रखें, को थद्दे नोटों के रख के जेब में निकलें, क्योंकि अब तो जो मोटरसाइकिल वाला है अगर उसने इशारा तोड़ा 2,000 रुपये जुर्माना, लाइट नहीं लगी 2,000 रुपये जुर्माना। अगर एक बंदा घर से निकले पहले एक इशारा तोड़े फिर उसकी लाइट नहीं होगी, फिर वो वन वे जाएगा। मोटरसाइकिल वाले की बात करूँ, गड्डी वाले दी तो गल ही नहीं कर रहे। मैं तो आप मोटरसाइकिल वाला भाईजन, गाड़ी हमारे पास को होती नहीं है, हम तो मोटरसाइकिल के ऊपर हवी उड्डी उड्डी जाओ हवा दे नाल गाते फिर होते हैं, हवा में उड़ते जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हम तो वो गा रहे होते हैं। ये 4-5 वो करे घर जाकर 10,000 की दिहाड़ी लग गई पंजाब हुकूमत की, 10,000 रुपये उसके खाते पड़ गए। आप अंदाजा कर लें कि यार लोग भूखे मर रहे हैं। रिक्शा वाला अगर 3 सवारियां बिठाएगा तो 3,000 रुपये से जुर्माना हो जाएगा, वो कितों ले आएगा? इतने इंसानी आपके यार अप्रोच है। भाई मैं कहता हूं कानून की अमलदारी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि लोगों की जिंदगियां दाव पे लगा दें। लेकिन तो की आपको इससे क्या कि लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं, आपका तो रोजी रोटी चल रही है ना भाईजान, आपका तो हलवा माडा चल रहा है ना, तो मतलब नपी जाओ, खाए जाओ, मौजे करे जाओ। पाकिस्तानियों का क्या, गरीब भूखे मरते रहे, इनका क्या फर्क पड़ता है? कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ हैं। खैर है, कोई गल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम।